अवश्य तुम जीवित हो, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी रक्षा करेंगे, जबकि हुआ तो इसका विपरीत है। यदि मैंने उनका सामना न किया होता और उन्हें पराजित न करती तो आपका कचुम्बर बन चुका होता। आभास होता है कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। मेरी प्रतिभा असामान्य है। अपनी पूरी शक्ति समाप्त करने पर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं और शक्तिशाली बन गई। संभवतः यही मूल परिवर्तन है। तुम किस सोच में पड़ गई? मेरी बाजुएं अब दर्द होने लगी है। मैं आप मेरी लाचारी का लाभ उठा रहे हैं? क्या लाभ क्यों उठाऊंगा? मैंने तुम्हारी सहायता न की होती तुम भूमि पर ही होती। ठीक है, रात्रि हो गई है, जाओ विश्राम करो। आपके लिए चेतावनी है, बाहर का माहौल डरावना है। रात के समय इधर उधर मत भटकिएगा, समझे? समझ गया। क्या? ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ नहीं होती तो आज इस गुरुकुल का सर्वनाश हो जाता। इसकी चिंता मत करो, इन्हें मैं देख लूंगा। मैंने उन्हें बेहोश किया है। वो लोग अब भी जीवित हैं। संभल के रहिए, ठीक है? समझ गया। अब जाओ, जाकर विश्राम करो। हाँ, संभल कर। आप भी। इच्छाधारी, चींटी कहाँ है? गुरुकुल की रक्षा क्यों नहीं कर रही? वो महासागर के पास खेल रही है, कुछ देर तक वही रहेगी। रहने दो उसे, ठीक है। मैंने तुम्हारी सहायता ली है तो उन चारों पर तुम्हारा अधिकार है। धन्यवाद आचार्य। रुको, तुम उन्हें अभी खा नहीं सकते। आज सभा में कोई मेरे सामने बड़ी डींगे मार रहा था, मुझे उन्हें सबक सिखाना है। प्रणाम महाराज, हमने पता लगा लिया है, चिंता मत, गुरुकुल की नदी में खराबी है। केविन कभी नहीं सुधर सकता है, वो तो अपने गुरुकुल की भी रक्षा करने योग्य नहीं है। सही कहा। यदि वो अपने गुरुकुल की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें आचार्य पद से हट जाना चाहिए। महाराज, नदियाँ हमारे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमने जल्द ही उसे ठीक नहीं किया और शत्रुओं को इसका आभास हो गया तो वो अवश्य हमारे साम्राज्य में घुसपैठ करेंगे। सेनापति क्रिस, तुम अपने शिष्यों को चिंतामुक्त गुरुकुल की रक्षा करने को कह दो। कोई भीतर नहीं आना चाहिए। कल वहाँ की नदी को ठीक कर देना। महाराज, मेरे शिष्य अभी प्राणी युद्ध में पराजित हुए। मैंने अपने सभी शिष्यों को कड़े अभ्यास के लिए लौट आने को कहा है। उन्हें आने में समय लगेगा। महाराज, हम शिकारी गुरुकुल के लोग जाएंगे। ठीक है, अब सब तुम पर निर्भर है। समझ गए? आचार्य केविन, हमारा गुरुकुल तुम्हारे गुरुकुल की रक्षा मुफ्त में नहीं करेगा। भ्राताश्री सैम, हमें चिंता मुक्त की रक्षा क्यों करनी पड़ रही है? सही कहा, यदि केविन रक्षा करने योग्य नहीं, ये उसकी परेशानी है, हमारा उससे क्या लेना देना। हमारे गुरुकुल में बहुत दिव्य प्राणी है। सबसे कठिन कार्य उनके मल से निपटना है। चिंता मुक्त का उपयोग उनके मल के स्थान के लिए करे तो अच्छा होगा। इससे एक बात होगी, हमारे गुरुकुल में से मल खत्म हो जाएगा और सारा का सारा मल चिंता मुक्त गुरुकुल में होगा। अति उत्तम भ्राताश्री, ऐसा विचार हमारे मन में क्यों नहीं आया? अब यहाँ खड़े क्यों हो? शीघ्र ही गड्ढा खोदो। जी। अरे नहीं। आचार्य केविन, आपका गुरुकुल तो अधिकतर खाली होता है, क्यों ना हम यहाँ अपना कचरा फेंकें? खाली बड़े बड़े वैसे भी सड़ेगा। और माल डाल देते हैं। ये लोग मेरे गुरुकुल को शौचालय समझ रहे हैं। बदले का समय आ गया है। जाने दो, मैं इन्हें भेंट दूंगा। धन्यवाद मत कहना। अरे इसे बंद किसने किया? हम तो इसमें मल फेंक रहे थे। तुम सब लोग जाओ और उसे खोल दो। जी। भ्राताश्री सैम, ये तो जाम हो गया है, खुल नहीं रहा। हटो, मैं खोलता हूँ। भ्राताश्री, इसके भीतर तो लोग हैं। कौन है? मृत्युदंड। असुर समुदाय के लोग लगते हैं। असुर समुदाय, भागो! भ्राताश्री ने बांध कर रखा गया है। हमने इन्हें पकड़ लिया। हमने कर दिखाया। शीघ्र ही इन्हें ले चलो। मैं
महाराज को सूचित करता हूँ। ले चलो इन्हें, जल्दी करो। भ्राताश्री, ये हमसे नहीं होगा। रोना बंद करो। सुनो, दिव्य प्राणी चूमने का मौका दूंगा। जी। ये दुर्गंध कैसी है? पूरी दुर्गंध है। प्रणाम महाराज। असुर समुदाय के लोग हैं साम्राज्य में घुसपैठ की मल चुराने के लिए। इनसे घंटों तक युद्ध किया और 3000 मुक्कों में मैंने इन्हें ढेर कर दिया। उसके बाद मैंने इन्हें पकड़ लिया। मल चोरी करने आए? तुम्हारा मतलब कि ये हमारे साम्राज्य में केवल मल चुराने आए थे? ये कैसी बेतुकी बात है? महाराज, मैंने इन्हें एक गड्ढे में देखा जहाँ मल था। इनके इरादे ठीक नहीं लगे, मैंने इन लोगों से युद्ध किया, 3000 मुक्के मारे और इन्हें पराजित किया। ये असुर समुदाय के लोग इतनी गहराई में छुपे थे जहाँ हमारा सारा का सारा मल जाता है। महाराज, इनसे पूछताछ करेंगे। नहीं, महाराज को इनसे बात करने से रोकना होगा, अन्यथा मेरा भेद खुल जाएगा। महाराज, ये चारों अधिक शक्तिशाली हैं। आप मुझे ये अवसर दे दीजिए। कुछ ही समय में मैं उन्हें सत्य कहने के लिए मजबूर कर दूंगा। राजदूत, सेनापति के साथ मिलकर इन चारों से पूछताछ करो। जो आज्ञा। सैम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जाओ, जाकर नहा लो, फिर दिव्य राजदूत से अपना पुरस्कार ले लेना। धन्यवाद महाराज। महाराज, कुछ गड़बड़ है। वो चारों व्यक्ति, मैंने चुपके से उनकी आभा की जांच की। सबके पास दिव्य शक्ति है। सैम की शक्ति उतनी नहीं कि वो इनमें से एक से भी निपट सके, तो चारों से कैसे निपटेगा? किसी ने उसकी सहायता की होगी। शायद हमारे साम्राज्य में एक महान योद्धा छुपा है जिसकी शक्ति सम्राट स्तर और दिव्य स्तर के समान है। वो मित्र है या शत्रु हम नहीं जानते। अभी तक उसने हमारे साम्राज्य को हानि नहीं पहुंचाई, और जब खतरा बढ़ जाता है तो वो हमारी मदद करता है। आभास होता है कि वो व्यक्ति एक छुपा हुआ मित्र ही होगा। अब तक हमने जो देखा उन सभी चीजों से तो ऐसा ही लग रहा है। द्वितीय राजदूत, महल के शिष्यों को संपूर्ण साम्राज्य में छानबीन करने को कहिए, और हाँ, ध्यान रहे कोई बचकर ना जा पाए। और हाँ, कल सवेरे चिंतामुक्त जाकर नदी को ठीक कर देना। समझ गया। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, परंतु मैंने सैम को चिंतामुक्त की सुरक्षा के लिए कहा था, और उसे असुर समुदाय के लोग वही मल में दबे मिले। ऐसा संभव है कि हमारा अनजान मित्र चिंतामुक्त में छुपा हुआ है। कहाँ हो तुम लोग? अभी तक साम्राज्य पर आक्रमण क्यों नहीं किया? क्षमा कीजिए, नीति नाकाम रही। चारों लोग पकड़े गए। मैं उन्हें छुड़ाने की नीति बना रहा हूँ। क्या? मूर्ख लोग। परंतु तुम कौन हो? मैं असुर समुदाय का दूत हूँ। ठीक है, मोरगुट को संदेश दो। उसे कल ही साम्राज्य पर आक्रमण करने को कहो और चिंतामुक्त का अधिकरण करने को कहो। अवश्य। अभी केवल साम्राज्य पर दबाव बनाया जा सकता है। टसा, आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात है। असुर, अनर्थ हो गया। असुर समुदाय यहाँ आ गए हैं। अंततः मैंने इस दिन की प्रतीक्षा वर्षों से की है। आचार्य जी, असुर समुदाय आक्रमण कर रहा है। हम रोकेंगे नहीं? नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये क्या? ये आवाजें कैसी हैं और कहाँ से आ रही हैं? जाओ देख लो तो पता चल जाएगा। सही कहा। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।